दोस्तों, यह कहानी बहुत पुरानी है। 100 रुपये की एक बात। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार वह शहर से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे भूख लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। तभी वहाँ एक साधु आ गए। साधु को देखकर किसान ने कहा कि वह उसे कोई ज्ञान की बात बताएं। किसान की बात सुनकर साधु ने कहा कि ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा जिसके तुम्हें प्रति बात 100 रुपये देने होंगे। किसान मान गया। साधु ने कहा, पहली बात यह है कि अपने मन की बात किसी से नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। किसान बात मान गया। फिर किसान को साधु ने बोला कि दूसरी बात यह है कि पंचायत जहाँ लोगों के समूह की बात कभी नहीं टालना, इससे तुम्हारा भला होगा। किसान यह बात भी मान गया और वह साधु को पैसे देकर अपने घर वापस चला गया। जब वह अपने घर लौट रहा था तो उसने अपने गांव के बाहर लोगों की भीड़ देखी। पूछने पर उसे पता चला कि गांव में रहने वाले महात्मा जी का निधन हो गया है। सरपंच ने कहा कि महात्मा जी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी मृतक देह को जल प्रवाह किया जाए। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकते हो। किसान ने साधु की दूसरी बात मानते हुए सरपंच की बात मान ली और महात्मा जी की मृतक देह को अपनी गाड़ी में डाल लिया। जब वह महात्मा जी की मृतक देह को गाड़ी में डालकर जा रहा था तो रास्ते में महात्मा जी उठकर बैठ गए। उनको उठा देखकर किसान डर गया। तब महात्मा जी ने कहा, डरो मत, तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गांव के बाहर पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, तुम वो खजाना निकाल लेना। यह कहकर महात्मा जी परलोक सिधार गए। किसान उनको जल प्रवाह करके वापस आ गया तो उसने वहाँ से गड़ा हुआ खजाना निकाल लिया। वह अमीर हो गया, उसके हालात अच्छे होने लगे। उसके अच्छे हालातों को देखकर उसकी पड़ोसन उसकी पत्नी के पास आई और कहने लगी कि तुम लोगों की हालत काफ़ी अच्छी हो गई है, तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो किसान की पत्नी ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे पति मुझे नहीं बताते। तो पड़ोसन ने उसे कहा कि तुम अपने पति से जिद करके पूछना, वह कल लौटकर फिर आएगी। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली गई। किसान की पत्नी ने बहुत जिद की तो किसान समझ गया कि यह सब किया कराया उसकी पड़ोसन का है। तो किसान ने अपने मन से एक कहानी बनाई और अपनी पत्नी को बताया कि वह धतूरे के बीज खाता है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं।
जितने बीज वो खाता है उतने उसको पैसे मिलते हैं। उसने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। उसकी पड़ोसन अपने घर वापस चली गई और उसने अपने सारे परिवार को धतूरा खिला दिया। धतूरा खाते सही उसका सारा परिवार एक एक करके मर गया। पड़ोसन का सारा परिवार मरा पड़ा था। मरे पड़े परिवार को देखकर किसान को साधु की बात याद आ गई। किसान को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि साधु की बात एक एक 100 रुपये की नहीं बल्कि लाख लाख रुपए की थी, क्योंकि अगर वो अपने मन का भेद अपनी पत्नी को बता देता तो पत्नी अपने पड़ोसी को बता देती और उसका सारा पैसा चला जाता, और अगर वह दूसरी बात ना मानता तो उसे धन ना मिलता। धन्यवाद।